नमस्कार, मैं शैलेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून रविवार को शाम 7:15 के बाद राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कैबिनेट की और राज्य की अगर मंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया, शपथ लिया। अगर इसकी अगर देखें तो नड्डा की एंट्री हुई, जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष थे, उनकी एंट्री हुई तो स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर को बाहर कर दिया गया। मोदी कैबिनेट में 5 सहयोगी दल, एनडीए के जो 5 सहयोगी दल हैं, उनको भी जगह मिलना ही है, इसलिए कि बहुमत तो इनके पास थी नहीं। एनडीए को मिल के ही बहुमत बनी है और पार्टियों को मिला के ही, एनडीए के और पार्टियों को मिला के ही बहुमत मिली है। तो 5 सहयोगी दलों को भी जगह मिला। मोदी ने पीएम पद की शपथ लेने के साथ ही इतिहास रच डाला। मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की। मोदी के साथ साथ उनके 30 मंत्री, उनके 30 कैबिनेट और 36 राज्य मंत्री और साथ साथ 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने भी पद की शपथ ली। आइए मोदी के इस कैबिनेट की कुछ मुख्य बातें जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के साथ ही मोदी ने इतिहास रच डाला। मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की। मोदी के साथ उनके 30 कैबिनेट और 36 राज्य मंत्रियों और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने भी पद की शपथ ली। मोदी मंत्रिमंडल में भाजपा के बड़े नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, पीयूष गोयल शामिल हैं। ये सभी नेता मोदी 2.0 यानी कि दूसरे कार्यकाल में महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। मोदी कैबिनेट में सबसे हैरान करने वाला नाम भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। नड्डा को बड़ा विभाग मिलने की संभावना है। ऐसा लगता है नड्डा के कैबिनेट में शामिल होने के साथ ही ऐसा लगता है और ऐसा क्यास भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा को शायद कोई नया अध्यक्ष मिल गया या किसी पुराने अध्यक्ष को ही वो अध्यक्ष बना है। केरल में पहली बार कमल खिलाने वाले अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। वहीं पूर्वी दिल्ली से पहली बार सांसद बने हर्ष मल्होत्रा भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है। मोदी कैबिनेट के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों में भी कई पूर्व मुख्यमंत्री ने भी पद की शपथ ली। इनमें शिवराज सिंह चौहान, SD कुमारस्वामी, मनोहर लाल खट्टर, जीतन राम मांझी और सर्बानंद सोनोवाल शामिल है। कैबिनेट में बीजेपी के कई सहयोगी दलों को भी जगह मिली। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी, जनता दल सेकुलर से SD कुमारस्वामी, JDU से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, TDP से किंजरापू राम मोहन नायडू, लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री बने। वहीं RLD के जयंत चौधरी समेत कई और भाजपा सहयोगियों ने राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। दिलचस्प बात यह है कि शायद पहली बार है यह जब चुनाव के बाद किसी मुस्लिम सांसद ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। हर आम चुनाव के बाद शपथ लेने वाले मंत्रिमंडल में कम से कम एक मुस्लिम सांसद होता था। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार जिन राज्यों में 4 या 4 से अधिक सांसद चुनाव जीते हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वहीं गोवा और अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों को भी प्रतिनिधित्व मिला है। मोदी कैबिनेट में बिहार के 8 मंत्रियों में से 4 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के 9 मंत्रियों में से केवल राजनाथ सिंह को कैबिनेट मंत्री बने हैं। महाराष्ट्र के 6 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मोदी मंत्रिमंडल के कुल 72 मंत्रियों में से 7 महिलाएं हैं और 42 मंत्री OBC, SC और ST
श्रेणियों से हैं। इस मोदी कैबिनेट की बड़ी बात यह भी है कि इसमें पिछले सरकार के 37 मंत्रियों को बाहर कर दिया गया है। इनमें से 7 कैबिनेट मंत्री थे, जिनमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और नारायण राणे शामिल हैं। और जिन बड़े नामों को मंत्री पद से हटाया गया है उनमें अर्जुन मुंडा, संजीव कुमार बलियान, जगन सिंह कुलस्ते, पुरुषोत्तम रूपाला, वीके सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति, आरके सिंह, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, बी मुरलीधरन और मीनाक्षी लेखी शामिल है। कैबिनेट मंत्रियों में किनका नाम है एक बार देखा जाए। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमन, सुब्रमण्यम जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, कुमार SD कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, किंजराफू राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, जुएल ओराम गिरिराज सिंह, अश्वनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य M सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, चिराग पासवान और CR पाटिल ये कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं। गौरतलब है कि यह सरकार भाजपा सरकार नहीं है, यह सरकार NDA सरकार है, जिनमें जदयू, तेजपा, लोजपा, रामविलास पार्टी की लोजपा और शिवसेना, शिंदे की शिवसेना और 1-2 पार्टियां और मिलके भाजपा को जो 240 सीटों पर सिमट गई थी और 272 का बहुमत पाना था, उसमें इन लोगों ने अपना अपना वोट शेयर दे के अपना अपना उम्मीदवारों को के साथ NDA सरकार की गठन हुई है, जिसमें JDU की 12, जनता दल JDU की 12 सीटें हैं, TDP की 16 सीटें हैं, 5 सीटें लोजपा की है, शिवसेना शिंदे की 7 सीटें हैं। इस तरीके से नरेंद्र मोदी एक सरकार का गठन करके तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अब आगे का उनका कार्यकाल कैसा रहता है, अपने सहयोगी दलों के साथ उनका व्यवहार कैसा रहता है, आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।